हमारे दरमियान प्यारे भाई बशारत साहब मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा वो छोटा सा बयान इस वलादतुल मसीह के ताल्लुक़ से हमारे लिए बयान करें ताकि हम अपनी तरकीब में आगे बढ़ सकें। बशारत आज जिस टॉपिक पे आप यहाँ मौजूद हैं ये कोई आम टॉपिक नहीं है, ये बड़ा ख़ास मौका है कि आप विलादत मसीह के सिलसिले में अपने मसीह बहन भाइयों के साथ मिलकर ये केक काटना चाहते हैं। तो ये वो विलादत है जो बाबरकत ठहरी है, जिसे कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने जनाब मसीह की ज़ुबान से कहा है कि वजअलनी मुबारकन, कि उसे मुबारक बनाया गया। जनाब मसीह ने कहा कि मुझे मुबारक बनाया गया, मुझे मुबारक ठहराया गया। किसके लिए? मसीहियों के लिए या हम मुसलमानों के लिए? जनाब मसीह पे हम सब ईमान रखते हैं, तो जनाब मसीह को मुबारक सिर्फ मसीहियों के लिए बनाया गया या हमारे लिए भी बनाया? तो ये ख़ास मौका वो कि हमें नहीं पता कि ये 25 दिसंबर का है या कौन सी तारीख है, लेकिन मसीहियों का इसमें जितवा है कि हम 25 दिसंबर को वलादत मसीह मनाते हैं। वैसे हमने 17 दिसंबर को 17 रबीउल अव्वल की मुनासबत से जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और जनाब मसीह का इकट्ठा मनाया है वलादत। तो आप जो है 25 को मनाते हैं, हमने 17 रबीउल अव्वल को मनाया। और ये जो साल गुजरा, पिछला साल भी और ये साल भी, ये दोनों मिलाद मुबारक इकट्ठे आए पिछले साल। तो ये दिसंबर जो है मुनकरीन के लिए आसान नहीं है, जो मिलाद शरीफ को नहीं मानते उनके लिए बड़ा भारी गुजरा है कि दो मिलाद इकट्ठे आए, दो अंबिया के मिलाद इकट्ठे आए। लोग इसको बिदत कहते हैं। अब देखें, बिदत अच्छी भी है, बिदत बुरी भी है। जिस जगह हम खड़े हैं हॉस्पिटल में, ये भी एक बिदत है। हॉस्पिटल बनाना बिदत है, मस्जिद बनाना, उसका मीनार बनाना, उस पे स्पीकर लगाना, है ना। मौलवी साहब बड़े चौड़े होकर फेसबुक पे अपना खुतबा नशर करते हैं, ये है ना, बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन रखते हैं, ये सारी बिदात है। तो जब नबी का नाम आता है ना, पैंट शर्ट हम पहनते हैं, कोट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, लिबास से लेकर हमारे खाने से लेकर उठने बैठने से लेकर हमारी गाड़ियों से लेकर हवाई जहाज़ों से लेकर सब बिदात है। इजाद कर, इनोवेशन, ठीक है। तो ये बुरी चीज़ नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि आप बिदती हैं, आप ये दिन मनाते हैं, तो ये तो सुन्नत है अल्लाह की। नई चीज़ पैदा करना अल्लाह की सुन्नत है। और नबी पैगाम लेके आए। जब पैगाम गुंदला जाता है, जब पैगाम धुंधला जाता है, जब पैगाम गायब हो जाता है, जब लोग जो है मिक्स हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता, शिर्क की तरफ चले जाते हैं, तो अल्लाह के पाक नबी जो है वो फिर उसमें आते हैं और नए सिरे से एक बार फिर वो पैगाम पहुंचाते हैं। तो ये याद रखें, बिद्दत बुरी भी है और अच्छी भी है। हाँ, दीन के मामले में, अल्लाह के दीन के असूलों के मामले में कोई चीज़ गाड़ लेना, ईजाद कर लेना, वो ख़तरनाक है। तो बाकी आप दुनिया में जहाँ देखेंगे, ये जो खुशी है, खुशी ये अंबिया की सुन्नत है, खुशी मनाना। और खुशी से एक ही इंसान, एक ही शख्सियत को चिढ़ है, वो है इब्लीस। और वरना अल्लाह की किताबों, अंबिया कराम और अल्लाह के वलियों ने हमेशा खुशी का दर्स दिया है, मोहब्बत को बांटा है, ताकि लोग खुश हों। और इब्लीस नहीं चाहता कि ख़ानदान खुश हो, मियाँ बीवी खुश हो, बहन भाई खुश हो। वो रुकावट डालता है इसमें। तो जो रुकावट डाले तो आप समझ जाएँ कि उसका तल्लुक़ किसके साथ, अंबिया की जमात से है या किसी और जमात से है। और याद रखें, जनाब मसीह अलैहिस्सलाम का जो विलादत है, विलादत मुबारक है उनकी, जो उनका मिलाद शरीफ है, ये बड़ी ख़ास बात है। अल्लाह पाक ने इसका एक ख़ास इंतज़ाम किया। सहाइफ में, अनाजील में और कुरान मजीद में इसका तसलसल के साथ जिक्र है। सहाइफ में लिखा है, हज़रत यसाया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। अच्छा, यसाया अलैहिस्सलाम ने ये कहा, जनाब मसीह का जिक्र किया, उनकी खुशखबरी दी, किसकी? पैदाइश की। ये विलादत को आप नोट करें, साहिब में लिखा है, कदीम साहिब में। और फिर अनाजील में क्या लिखा है?
आसमान से फरिश्तों की एक जमात आई, सैयदा मरियम को उन्होंने मुबारक कहा और फिर उस जमात में से फरिश्तों ने खुशी के गीत गाए और जनाब मसीह की विलादत का इजहार किया। और कुरान मजीद में क्या लिखा है, जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 39, कि फरिश्तों ने निदा दी किसको, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को, जब वो होवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराबी, जब वो अपनी नमाज अदा करने की जगह पर मौजूद थे तो फरिश्तों ने आवाज़ दी। तो अल्लाह ने क्या इंतज़ाम किया, जनाब मसीह की विलादत मुबारक बताने के लिए फरिश्तों की ड्यूटी लगाई, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई, सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई। तो इतने इंतज़ामात अल्लाह पाक ने किए कि जनाब मसीह की, ये हम मुसलमानों का क़ीदा है, हम मुसलमानों ने इसको समझा कि सैयदना मसीह की विलादत के लिए, आप इसको क्रिसमस कहें, हम मिलाद शरीफ कहते हैं, तो इस क्रिसमस के लिए अल्लाह ने इंतज़ाम किया, फरिश्तों की ड्यूटी लगाई, अपने दो उलुल अज़म नबी, बड़े अम्बिया हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को खड़ा किया। उनकी ड्यूटी सिर्फ इतनी थी कि जनाब मसीह की विलादत की गवाही दे। और यहाँ पे लिखा है, सैयदना यहया अलैहिस्सलाम का जो फजीलत बयान हुई है इस आयत में, लिखा है कि मुसद्दिक़म बिकलिमातिल्लाह है, कि अल्लाह के कलमे की बिशारत देगा, तस्दीक करेगा, उसकी गवाही देगा। व सैयदम, वो सैयद होगा, व हसूरन, वो हसूर होगा, व नबीयन, वो नबी होगा, व मिन सालिहीन, और सालिहीन में से होगा। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की इतनी सारी फजीलत क्यों बयान की, क्योंकि वो जनाब मसीह की विलादत मुबारक को बयान करने वाले, उनकी खुशखबरी देने वाले थे। ये आम बात नहीं है, अल्लाह पाक ने इसका सारी किताबों में, आप जो भी किताब उठाएंगे जिसका तल्लक थोड़ा सा भी कहा जाए कि ये तहरीफ से पाक है, अल्लाह की किताब है, हज़रत मूसा की हो या किसी नबी की हो, उसमें जनाब मसीह की विलादत का जिक्र है। तो ये हम मुसलमानों के लिए मामूली दिन नहीं, ये बहुत बड़ा दिन है कि हम उसकी विलादत की खुशी में आपके साथ शरीक हों। और आखिरी बात, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, आप अपने टेक की तरफ आएंगे कि एक सही हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम मराज पर गए। जब नबी अलैहिस्सलाम मराज पर गए तो मराज पर जाने से पहले जनाब जिब्राइल अमीन नबी अलैहिस्सलाम को